ये मां पीताम्बरा। आज हम लोग चर्चा करें कि मंत्रों में और शक्ति कैसे आवे। तो शास्त्रों में मंत्र सिद्ध के दो उपाय बताए गए हैं। एक है मंत्र संस्कार और दूसरा है मंत्र जप। मंत्र संस्कार किए बिना मंत्र अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर पाता। जब हम चाहे जितना कर ले जाएं, यदि उसके संस्कार न किए गए तो जप के मंत्र में पूरी सामर्थ्यता नहीं आने पाती। तो मंत्र संस्कार पर आज हम लोग चर्चा करें। मंत्र संस्कार 10 प्रकार के होते हैं। क्रमबद्ध इसको धीमे धीमे हम लोग आगे संस्कार करते जाते हैं। जैसे पहला आता है जनन संस्कार। जनन संस्कार के भोजपत्र के ऊपर गोरोचन और हल्दी इसकी स्याही बना ली जाती है और अनार की कलम से लिखा जाता है। तो पहले तो मृत्तिका योन बनाते हैं। मृत्तिका योन इसमें हमने bagla.com में दे दिया कैसे मृत्तिका योन बनाई जाती है। इसमें मृत्तिका वर्ण ऊपर से नीचे तक, ईशान कोण से नीचे तक चले जाते हैं लिखते हुए। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, ऐसे जो है वर्ण से इसको भर दिया जाता है। अब एक और भोजपत्र लेते हैं, सादा भोजपत्र। उसके ऊपर मूल मंत्र के एक एक वर्ण जो है, यानी मूल मंत्र के एक एक अक्षर इसी मृत्तिका योन से उठा के लिखते जाते हैं। जैसे मृत्तिका योन बना ली गई, अब उसमें से एक अक्षर निकाला और यहाँ पे लिख दिया। निकालने का मतलब उससे अनार की कलम वहाँ पे छुआई जाती है उस अक्षर में, और उस अक्षर में छुआ के अपने भोजपत्र पत्र के ऊपर लिख देते हैं। जैसे ओम जहाँ लिखा है उस पर कलम रखी, छुआ दिया और भोजपत्र पे ओम लिख दिया। यानी उठा के रखने का मतलब वहाँ पे आप भोजपत्र पे जो लिखा हुआ है से वह छुआओगे, उस अक्षर पे छुआओगे और अपने दूसरे भोजपत्र पे लिख दोगे। जनन संस्कार होता है। जब 36 अक्षरों का मंत्र अपना लिख लिया तो 1000 बाद इसका जाप किया जाता है। जैसे ओम ह्रीं भगदम दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ये आप 1000 बार इसका जाप होता है। फिर दीपन संस्कार आता है। इसमें अपने मूल मंत्र के आगे हंसा लगा देते हैं, हंसा और बाद में सोहम। जैसे हंसा ओम ह्रीं भगदम दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा सोहम। ये 1000 बार इसका भी जाप होगा। हंसा पहले लगा दिया, ओम ह्रीं भगदम दुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा सोहम। 1000 बार जाप हुआ। फिर अब आ रही है तीसरा संस्कार, बोधन संस्कार। बोधन में मंत्र के आगे और पीछे हुम लगा देते, हुम।
और 5000 बार जाप का विधान है। हुम ओम ह्रीं बगरमी सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा हुम। तो इसको 5000 बार जाप किया जाता है तो बोधन संस्कार पूर्ण होता है। अच्छा, ताड़न संस्कार, इसके बाद आता है चौथा नंबर ताड़न संस्कार। इसमें अपने मूल मंत्र के आगे और पीछे फट शब्द लगा दिया जाता है। जैसे फट ओम ह्रीं बगरमी सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा फट। ये 1000 बार जाप करने से ताड़न संस्कार पूर्ण हो जाता है। अब पांचवा आता है अभिषेक। अभिषेक माने स्नान कराना। तो हल्दी चंदन, इससे भोजपत्र के ऊपर मूल मंत्र लिखा जाता है। हल्दी चंदन मिला के इंक बनाई गई, स्याही बनाई गई, इसको भोजपत्र के ऊपर आप अपना मूल मंत्र लिखिए। फिर गंगा जल से इसके ऊपर जो है वो डाला जाता है। तो गंगा जल पे पहले 1000 बार मंत्र पढ़कर उसको अभिमंत्रित करते हैं। वो मंत्र कौन सा है? रंग हंग सह ओम। रंग हंग सह ओम, इस मंत्र के द्वारा 1000 बार गंगा जल को अभिमंत्रित कर लेते हैं। फिर आप पीपल का पत्ता उठाइए और उससे 36 बार ये जल उठाया और उसके ऊपर डाल दिया। किसके ऊपर डालोगे भाई? जो भोजपत्र के ऊपर आपने लिखा है ओम ह्रीं बगरमी सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा, जो भोजपत्र के ऊपर मातृका योन से एक एक अक्षर उठा के लिखे हैं, इसको स्नान कराना है, इसका अभिषेक कराना है। तो पहले 1000 बार गंगा जल को आप वो कर लो, अभिमंत्रित कर लो। किस मंत्र के द्वारा? रंग हंग सह ओम। तो हल्दी चंदन की मिश्रित स्याही से आप पहले तो भोजपत्र के ऊपर मूल मंत्र लिखोगे और फिर उसको स्नान कराओगे। तो पीपल के पत्ते से 36 बार इसके ऊपर जल छिड़कना होता है। अरे स्नान कराने का मतलब जल छिड़क दो, बस हो गया स्नान, और ये जाप तो चल ही रहा है। फिर छठा विमलीकरण आ जाता है। विमलीकरण में 1000 बार जाप होता है। ओम त्रुम वसठ, ओम त्रुम वसठ, अपना मूल मंत्र दे दो। ओम ह्रीं बगरमी सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा त्रुम नहीं वसठ त्रुम ओम। पहले लगाओगे ओम त्रुम वसठ, फिर इसको पलट दोगे हैं वसठ त्रुम ओम। तो मंत्र चिपका बनेगा ओम त्रुम वसठ ओम ह्रीं बगरमी सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा वसठ त्रुम ओम। ये करने से आपका विमलीकरण हो जाएगा, 1000 बार जाप चलेगा। फिर आइए जीवन संस्कार। जीवन संस्कार में भी 1000 जाप होता है। स्वाधा स्वाधा आधा सा व उधा स्वाधा स्वाधा वसठ स्वाधा वसठ ओम ह्रीं बगरमी सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा वसठ स्वाधा। ये हो गया 7वां जीवन संस्कार। अब आइए तर्पण संस्कार। तर्पण किस चीज़ से करेंगे? दूध, घी और जल, इन 3 चीज़ से आपको तर्पण करना है। मूल मंत्र जपते जाइए और कुछ से उठा के 100 बार तर्पण कर दो। ओम ह्रीं बगरमी सदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा तर्पयामि। तो कुछ से जल उठाया और तर्पयामि कहते हुए
आप उस पर डाल दो। किस पे? जो रखा हुआ है सामने यंत्र भोजपत्र के ऊपर बना हुआ, तो तर्पण संस्कार पूरा हो जाता है। 8 हो गए। अब आता है आप्यायन। आप्यायन संस्कार। इसमें होता है हुम हुणम हुणम हुणम। मूल मंत्र के आगे हुणम लगा के 1000 बार जाप किया जाता है। तो होम ह्रम ओम ह्रीं बग्रम शातुष्टानम वाचम खम पदम स्तंभ जीवम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ये तो आप 1000 बार यानी 10 माला जाप कर देते हैं। अब 36 बार इसको जल दे। मूल मंत्र में मूल मंत्र के आगे वम लगा दें और आखिर में नमः लगा दें। पहले आप 1000 बार जाप तो वो कर चुके, अब 36 बार मूल मंत्र के आगे वम और आखिर में नमः लगाते हुए 36 बार जल आप उस पर डालेंगे यंत्र पे। जैसे वम ओम ह्रीं बग्रम शातुष्टानम वाचम खम पदम स्तंभ जीवम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा नमः। अब नमः के आगे स्वाहा वाहा नहीं लगना, और जल जो है 36 बार जो है उस पर डालना है। अब आता है आखिरी गोपन संस्कार। गोपन संस्कार में गोपनीयता की वो भी ली जाती है, शपथ भी ली जाती है, मगर भैया शपथ अपत ना लेना, नहीं तो फिर किसी को बता नहीं पाओगे। इसमें केवल जो है 1000 बार मूल मंत्र का जाप कर देना। उसके बाद फिर इसका दशांश पद्धति के अनुसार इसका हवन होगा, तर्पण होगा, मार्जन होगा, ब्राह्मण भोज होगा। दशांश पद्धति मतलब जितना आप जो लोग कितने हजार हम जाप कर चुके हैं, कुल टोटल शुरू से आखिर तक, उसका दशांश आप हवन कर दें। हवन सामग्री जो है शुद्ध देसी घी होगा, आम की लकड़ी होगी, शुद्ध देसी घी से उसके ऊपर आप हवन करेंगे अच्छे से। बस ये मंत्रों का 10 संस्कार पूर्ण हो जाते हैं। अब जो मंत्र है उसके अंदर गजब की शक्ति आ जाती है, गजब की सामर्थ्य आ जाती है। अब इसके बाद जो भी आप जाप करोगे वो सब जाप आपके बहुत ही शक्ति संपन्न होंगे। देखो भाई, 2 पद्धतियां हैं, जाप और संस्कार। और बिना मंत्र संस्कार किए हुए जो जप किए जाते हैं तो मंत्र अपनी पूरी सामर्थ्य पा नहीं पाता है, कारण चाहे जो कुछ हो। जैसे बिना गायत्री जप के शिवा स्वरूपा भगवती पीताम्बरा अपने साधकों को पूर्ण फल नहीं दे पाती है, कारण चाहे जो कुछ हो। जब तक हम गायत्री जप पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक चाहे जितना जाप कर ले, शिवा स्वरूपा भगवती पीताम्बरा अपने साधकों को पूर्ण फल नहीं दे पाती है, कारण चाहे जो कुछ हो। ये सब अनुभव की चीज़ें हैं, आप भी देखें इसको और मंत्र संस्कार बनाने के प्रयत्न करें। नहीं समझ में आवे फिर हमसे पूछें, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे नाटका योनि जो है ये baglatv.com में देख लेना, वहाँ उसको बनाने की बाकायदा हमने विधि बता दी है। उसमें आड़ी तिरछी रेखाएं हैं और जितने खाने बनते हैं उसके अंदर एक एक वर्ण लिखे जाते हैं। जैसे ऊपर से ईशान कोण से चलते हैं, छोटा बड़ा हर खाने में एक एक सब अक्षर लिखते जाते हैं। जैसे छोटा एक खाने में, दूसरे खाने में बड़ा, तीसरे खाने में छोटी, चौथे खाने में बड़ी, यूँ करते करते पूरे वर्णमाला लिखती जाती है। अब जब जनन संस्कार हम चलते हैं तो इन्हीं अक्षरों से उठा के लिखते जाते हैं। उठाने का मतलब ये नहीं उठा लिया, उठाने का मतलब कलम वहाँ पे छुआई उस अक्षर पे और उठा के दूसरी तरफ लिख दिया, फिर तो छुआई फिर लिख दिया।
इस तरह होता है। कोई कठिन काम नहीं है, आप भी ये मंत्र संस्कार करें अवश्य। भगवती पीताम्बरा हमारे सभी साधकों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, जिससे वो आगे ही आगे बढ़ते, निर्विघ्नतापूर्वक आगे ही आगे बढ़ते चले चलें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने सारे साधकों को प्रणाम करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा।